देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चीज जिस पे इंसान का पैसा खर्च हो वो प्रॉपर्टी है, वो तामीर है। कितनी सख्त वईद है। क्यों? आप खाने पे पैसा खर्च करते हो, खाना खाया, जिस्म को लगा, मजा उड़ाया, खत्म। क्या ख्याल है? वो कैश हो जाएगा आपका। लिबास पे खर्च किया, वो पहन के पुराना हो जाए, कैश हो रहा है। शादी पे खर्च किया, बच्चों की शक्ल में, कैश हो गया वो। ठीक है ना? खर्चा आपके सामने, उसका जो है ना आउटपुट, जो औलाद है वो आपके सामने आएगी, वो आपके लिए सदका जारिया बनेगी। और जहनी सुकून मिला अगर अच्छी मिल गई। और तालीम पे पैसा खर्च किया, एजुकेशन आ गई, फायदा हो गया। सेहत पे पैसा खर्च किया, फिटफाट हो गए, देखने में भी इधर अट्रैक्टिव हो गए। तो हर चीज पे पैसा फौरन मिल जाता है इंसान को। तामीर पे जितना खर्च होता है उतना हासिल नहीं होता, क्योंकि हम तामीर में जो सरिया डालते हैं उसकी वजह से जो इमारत की बुनियादें हैं वो हमारी हड्डियों से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, जबकि हमें तामीर अपनी हड्डियों के, बोलो भाई, जितना दिन हमारी हड्डियां हमारा साथ देंगी उस हिसाब से घर बनाओ ना। घर में इतना सरिया डाल दिया मगर आपकी हड्डियों में सरिया नहीं है। ये ऐसा ही है, मुल्तान उतरना है, मुल्तान स्टेशन पे कराची से आपने उतरना है, और आपने जो ट्रेन का बोगी आपको मिली है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया आपने। ठीक है ना? क्या शुरू कर दिया आपने? तो लोग बोलेंगे ना कि भाई इस ट्रेन में खाने पे खर्च करो, यहां गरीबों वाला भी मिलता है और वीआईपी खाना भी है, तो खाना वीआईपी मंगवाएंगे। सुबह नाश्ता कैसा होगा? ट्रेन में वीआईपी होगा। बच गया तो गरीबों में बांट देंगे, कोई मसला नहीं है, इकोनॉमी क्लास वाले को शॉपर में डाल के दे देंगे। और तकिया एक के बजाय 2 मंगवा लेंगे। क्या ख्याल है भाई? तकिए भी ट्रेन के ऐसे फुसफुसे से होते हैं ना। एक तकिया मिलता है मेरे ख्याल से 100 रुपए का किराया, तो 100 के बजाय कितने का? 200 का मंगवाओ। बोगी में जब आप जा रहे हो ना ट्रेन की, तो आप 2 तकिए मंगवाओ उसमें, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है। कंबल भी 2 मंगवा लो अगर ज्यादा ठंड हो गई, या एक डबल कर लो, यानी अच्छा वाला कंबल मंगवा लो। और पानी मिनरल मंगवा लो भाई, साफ सुथरा पानी हो। ये सारी चीजों पे खर्चा करोगे, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं कहेगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? और वाईफाई का आप बोलो यार तेरे को अलग से पैसे दे दूंगा, इधर सिग्नल लाके नेट के थोड़े से ज्यादा छोड़ दे। ठीक है ना? तो जितना वहां पे आपको सफर सहूलत से हो, अच्छा हो, खर्च करोगे, कोई मसला नहीं है। आपने क्या किया वहां पे? कंस्ट्रक्शन का काम। यार ये टॉयलेट मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा मुझे। तो अब आप कराची स्टेशन गए, टॉयलेट अपने साथ लेके जा रहे हैं कि मैं वहां बोगी में फिक्स करूंगा, क्योंकि मैं ये वाला इस्तेमाल नहीं करता। तो वहां जाके आपने उसको बुलाया, गार्ड को, कि यार ये जो टॉयलेट है ना ये मेरे हिसाब से सेट नहीं है, इसको निकाल, ये वाला लगा दे। बोलेगा हजरत इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? बोला भाई पैसा अल्लाह ने दिया ही खर्च करने के लिए, तो ये अक्लमंदी की बात होगी। भाई खर्च करने के लिए दिया है तो ये, इसमें तो तुम 2-4 1 दिन का सफर होगा, ज्यादा ज्यादा 24 घंटे का हो जाएगा। तो 24 घंटे के लिए इतना पैसा खर्च करना गलत है। अगरचे अल्लाह ने पैसा खर्च करने के लिए दिया है, मगर ऐसी जगह पे खर्च करना जहां जाया हो रहा है आपका पैसा, आपकी सफर के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी ज्यादा हो रही है। तो आपने वहां जाके खिड़कियां ठोकना शुरू कर दी कि यार ये जो इसकी शटर है ना, ये जो खिड़की है ये मजेदार नहीं है, शीशे में सही तरह बाहर नजर नहीं आता, अपने घर से मैं शीशा लेके जाऊंगा, वो लगाऊंगा, उस पर फिट कर रहा है वहां पे, तो ये तामीर में आ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या होगा? बेवकूफी का बहुत बड़ा। तो ये क्योंकि सफर है ना, उतरना है आगे, तो अल्लाह के बंदो, मैं भी, मेरी औलादें भी, हमारे बीवी बच्चे भी, हमारे माँ बाप भी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। निकलो, अगली खेप आएगी, अगली खेप पिछली निकलेगी, अगली खेप आएगी, फिर अगली आएगी। हम सब जा रहे हैं, पिछले आ रहे हैं, जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। हमारे अब्बा अम्मा चले गए, हमारे बाप दादे सारे चले गए, अब हमने भी यहां से निकलना है।
इतना जज्बाती हो गए, नहीं नहीं ये मेरा घर है। लोग मिलाते हैं ये मेरा जाती घर है। तो मैंने कहा क्या कब्र में लेके जाएगा अपने साथ इस घर को तू? मुसलमान का तर्ज जिंदगी गैर मुस्लिमों से अलग होता है मेरे भाई। मुसलमान इस दुनिया से दिल नहीं लगाता, हर वक्त उसे ये फिक्र है यहां से जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। बार बार इसका तस्करा किया करो। मुसाफिर खाना है, जिस चीज का इंसान तस्करा करते हैं ना, फिर उसका ख्याल दिल में बैठ जाता है। तो जाना है भाई, यहाँ क्या रखा हुआ है। हाँ, बहुत इजाफी पैसे अल्लाह ने दिए हैं, सारे जरूरतें पूरी हो गई, तो चलो बच्चों के लिए आदमी कहता है प्रॉपर्टी लेके डाल दूं ताकि मेरे मरने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, क्योंकि सारे बुनियादी खर्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो चलो यार पैसा है, रखे रखे जाया हो जाएगा, तो चलो यार बहरिया टाउन में एक प्लॉट ले लो। समझ में आ रही है बात? सुरजानी में एक ले लो, एक बहरिया में लो। बहरिया वाला कहीं मसला हो गया तो सुरजानी वाला तो है ना कम से कम, ठीक है ना। तो इस तरह के दो चार, अगर अल्लाह ने फालतू पैसा बहुत दिया है तो दो चार प्लॉट लेके डाल दो। दो चार क्या 15-20 ज्यादा दिया तो 15-20 लेके डाल दो। हमने कब मना किया है? ना शरीयत ने मना किया। फिर उसमें यह कि चलो घर भी बना लो, कि यार घर तो अपना भी अपना नहीं होता, किराए का भी अपना नहीं होता, लेकिन चलो किराए में थोड़ा सा किसी का एहसान होता है। मालिक मकान लोगों की थोड़ी सी टेंशन होती है, ज्यादा टेंशन नहीं होती। लोगों ने इसको भी बहुत बढ़ाया हुआ है। जितनी टेंशन जाती मकान में जो पैसा खर्च करने में लगा रहे हो ना आप किराए के मकान में, मालिक मकान इतनी टेंशन नहीं देता। समझ में आ रही है बात? अच्छे से अच्छा घर 40-50 हजार में, बहुत ही कोई जिसकी अच्छी आमदन हो, 40-50 हजार में उसको वो ऐसा बंगला मिल जाएगा रेंट पे जो वो करोड़ों रुपए में खरीदेगा। तो उस करोड़ों को जरब देना शुरू करो तो कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट आप एक दीवार ईंटों में लगा देते हो, जबकि आपको वहां रहना नहीं है। और एक अजीब इबरत की बात बताऊं, आज मैं कहीं से गुजर रहा था तो मुझे एक हमारे दोस्त ने किसी घर की तरफ इशारा करके बताया कि इस घर के मालिक ने जिस दिन घर में आखिरी टाइल लगाई है और घर तामीर के बाद मुकम्मल हुआ, उसी दिन उसका इंतकाल हुआ। यानी आखिरी टाइल जिस दिन लगी है ना घर के कंप्लीट होने में, उसी दिन उसकी डेथ हुई। तो मैंने कहा ये मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा है। घर के मामले में शायद अल्लाह का ये कुछ उसूल है, ये दिखा देते हैं अल्लाह ताला ऐसा। हमारे इलाके में एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे, नेवी के, रिटायर हुए। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बंगला बनाया, बहुत ही खूबसूरत। हम जब उस बंगले के करीब से गुजरते थे ना, सब मुड़ मुड़ के देखते थे। शीश महल कहते थे उसको, इतना खूबसूरत बंगला बनाया। ये बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। जिस दिन बंगला बन के तैयार हुआ है और जिस दिन उन्हें शिफ्ट होना था, उसी दिन अटैक हुआ है उनको और इंतकाल हो गया। तो ये ऐसे कई वाकयात हुए हैं। घर बनाया और थोड़े दिन, यानी ज्यादा दिन रहना नसीब नहीं हुआ बनाने वाले को और मर गया वो। ये मैंने कई वाकयात, तो ऐसा लगता है कि ये इत्तिफाकी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए सबक है कि इन दीवारों से दिल मत लगाओ। अपनी एज तो देखो, जिस एज में तुम घर बना रहे हो। तो मेरे भाई, मुसलमान दीवारों और ईंटों से दिल नहीं लगाता, वो नहीं लगाता दिल दीवारों ईंटों से। कहता है मुसाफिर खाना है, निकलना है यहां से। तो ज्यादा नहीं खुश हुआ करे मेरा घर मेरी गाड़ी, लोग मेरी गाड़ी है ठीक है, अबे उबर में चला जाया कर, पैसा अल्लाह ने दे दिया तो अपनी गाड़ी खरीद लो, नहीं तो उबर है, तो रक्षा है, चिंची है। भाई मकसद यहां से वहां तमीज से पहुंच जाना, यही मकसद है ना। तो गरीब आदमी के लिए रक्षा भी तमीज है, थोड़ा सा पैसा अल्लाह ने, लाइफ स्टाइल अच्छा है तो उसके लिए फिर टैक्सी, तो वो आजकल तो उबर करीम ने ये मसला हल कर दिया। हाँ अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो चलो गाड़ी भी खरीद लो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी 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 करके पागलों की तरह, बच्चे नहीं जैसे होते खिलौने देख देख के शो मार रहे हैं, अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं, मेरी गाड़ी है देख ले। तो क्या करेगा भाई, तू तेरी गाड़ी है। तो आजकल जरूरत की वजह से लोग चीजें कम रख रहे हैं, शोबाजी के लिए, गरीबों को नीचा दिखाने के लिए कि मैं ऐसा लगूं। जीनत एक अलग चीज है, शोबाजी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी रखें तो अच्छी ना रखें, अच्छी गाड़ी में आप भी अच्छे ही लगेंगे अगर अच्छी गाड़ी रखेंगे, तो वो जीनत में आता है। जीनत और शोबाजी में बड़ा बारीक फर्क है। जीनत का मतलब मैं अच्छा लगूं, वो हर आदमी की फितरत है, तभी अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, नहा धो के आया जाता है, ये हर एक की फितरत है। इसको नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को और जमाल को पसंद करता है। तो हर चीज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक है तकब्बुर
वो क्या है? दूसरे को नीचा दिखाना। बड़ी गाड़ी इसलिए है ताकि दूसरों को उनकी औकात दिखाई जाए कि हम ज्यादा अच्छे हैं, आप क्या हो, जरा आंखें नीची करके हमसे बात किया करो। आजकल ये सेटअप चल रहा है। घर इसलिए अपना जाति के जब किसी को बताएंगे जाति घर है तो वो झुक के सलाम करेगा, साहब तो जाति घर है यार आपका। तो ये सारी शोबाजियां चल रही हैं मेरे भाई। जो आपकी इज्जत कर रहा है कल वो भी मर जाएगा, और आप जिसके सामने झुक रहे हो आप भी कल मर जाओगे। तो सब मर मरा के खत्म, मिट्टी होके सारा सेटअप क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है।